जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सबका शिला प्रभुपाद क्लास में स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं सन 1958 की, जब शिला प्रभुपाद अपनी मैगजीन बैक टू गॉडहेड को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली के एक कविराज वैद्यनाथ सरकार, जिनका प्रभुपाद से परिचय था, उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन की 1000 कॉपियां स्पॉन्सर कर दी, उसका अनुदान दिया। तो अभय ने तुरंत अक्टूबर महीने का जो संस्करण है उसको तुरंत प्रकाशित किया और उस मैगजीन में उनका धन्यवाद दिया श्री वैद्यनाथ सरकार जी का, और उन्होंने बड़े जोश के साथ इस कार्य को किया। और ऐसे इनको देखते हुए एक और व्यक्ति, जिनका नाम था रामलाल कपूर एंड सन्स के, उन्होंने भी, उसके जो सुबोध कुमार जी थे, उन्होंने भी अगले महीने का पूरा मैगजीन स्पॉन्सर किया। तो प्रभुपाद ने दूसरा भी नवंबर महीने का इशू भी प्रिंट किया। हालांकि 2 साल से मैगजीन छपी नहीं थी, पर जैसे ही मौका मिला, सहयोग आया, उन्होंने ये किया। और इसमें प्रभुपाद ने बहुत जोरदार लेख लिखे, और इसमें एक लेख लिखा ट्रूथ एंड ब्यूटी के ऊपर, यानी कि सत्य और सौंदर्य। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था जिसमें ये बात कही गई थी कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के साथ जाते नहीं है, और ये बताया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता है, वरन अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। और अभय इस बात से बिल्कुल भी उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और अपने आर्टिकल में इसका भरपूर विरोध किया। उल्टा उन्होंने कहा कि जो सत्य है वो इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियों ने, साधुओं ने, भक्तों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अनादिकाल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि जो सांसारिक लौकिक सत्य होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो परम सत्य है, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, नित्य जीवन है। तो इस प्रकार इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की। और प्रभुपाद ने एक स्टोरी बनाई, बड़ी अजीब सी स्टोरी है, और इस स्टोरी का नाम है लिक्विड ब्यूटी। तो उन्होंने इस स्टोरी में बताया कि एक व्यक्ति को एक लड़की, सुंदर लड़की से प्रेम हो जाता है, और व्यक्ति धनवान होता है, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और ये जो लड़की होती है थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, ये भगवान के प्रति सीरियस होती है, ये समझ जाती है कि ये व्यक्ति मेरे बाहरी रूप को देखकर, मेरे देह को देख के उसे आकर्षण है। तो उसने सोचा कि इसको मैं आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाऊंगी। तो इस लड़की ने कहा, मैं तुमसे तैयार हूं विवाह करने को, लेकिन तुम 7 दिन बाद आके मुझसे फिर से मिलना और हम एक दूसरे को जानेंगे। तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, और क्यों ना हो, किसी को अगर कोई स्त्री भा जाए और वो पहली बार में ही हाँ कर दे। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने जुलाब ग्रहण करना शुरू किया। जुलाब आप जानते हैं, जिससे पेट खराब हो जाता है और दस्त लग जाती है और वॉमिटिंग होती है। तो उसने क्या किया, इस तरह की चीजें खाई जिससे उसकी जो शरीर है उसका खराब होने लगा, और जो मलमूत्र बहुत ज्यादा निकला, उसने सब वो एक बाल्टी में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो 7 दिन जब वो इस अवस्था में रही तो उसका रंग काला पड़ गया, उसकी सुंदर आंखें गड्ढे में चली गईं, और उसका पूरा जो शरीर है कंकाल की जैसे छीन हो गया। तो 7 दिन बाद जो वो व्यक्ति आया उस स्थान पर, तो वहां पे देखा कि ऐसे एक लड़की बैठी हुई है जो बड़ी अजीब सी लग रही है। तो उसने कहा कि यहाँ पे मुझे मिलने के लिए एक देवी ने बुलाया था, तो वो दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा, मैं ही हूँ वो। तो उस लड़की ने
उस आदमी ने कहा क्या बात कर रही हो, वो तो बहुत सुंदर है, तुम क्या हो? कहती नहीं मैं वही हूं। तो तुम्हारी ये हालत कैसी ऐसी कैसी हो गई? तो उस लड़की ने कहा कि मैंने अपने सुंदरता के चीजों, जिन चीजों के कारण मैं सुंदर लग रही थी, वो चीजें मैंने अपने शरीर से अलग कर दी हैं। तो वो चीजें मैंने वहां पे इकट्ठी करके रखी हैं, आप जाके देख लो। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने ऐसा क्या कर दिया। उसने जाके जब देखा कि इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध यहाँ पर है, तो उसको समझ में आ गया कि वाकई शरीर की जो सुंदरता होती है वो कैसे मल मूत्र और ऐसे गंदगी के पदार्थ से ही अंदर भरा पड़ा रहता है। तो ये जो लौकिक प्रेम के पागल पुरुष हैं, ये इस प्रकार की सुंदरता में रस देखते हैं और ये बहुत ही खराब है। तो इस कहानी से प्रभुपाद ने अपने आर्टिकल में इस चीज को समझाया कि हमें परम भगवान जो परम सत्य हैं और परम सुंदर हैं, वो वास्तव में ब्यूटीफुल हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। तो बड़ा भौतिकता की जो कमियां हैं उसको गिनाया। ठीक उसी प्रकार उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी पे आर्टिकल लिखा। स्टैंडर्ड्स ऑफ मतलब किस प्रकार का आचरण, व्यवहार और ये होना चाहिए। तो उसमें मुख्य बात जो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखी वो यही थी कि जो स्त्री होती है, स्त्री के साथ अगर कोई अवैध संबंध रखता है तो सारी मोरालिटी का जो ध्वंस है, जो अनैतिकता की शुरुआत है, वो यहीं से शुरू होती है। तो जो स्त्री है वो समाज का सबसे मुख्य अंग है कि उसको सुरक्षा प्रदान करनी है, उसको शुद्ध रहना है। तो उस अवैध संबंध के विषय में प्रभुपाद ने बहुत जोर से इस बात को समझाया अपने इस आर्टिकल में। और फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मिसगाइडेड इंटेलिजेंसिया, यानी कि जो भ्रांत विद्वान होते हैं। तो जिसमें इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्ण, जो हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे जहां तक मुझे याद है, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था भगवत गीता पे। भगवत गीता पे उन्होंने बुक लिखी है, रामायण पे भी, क्योंकि वो बहुत फिलोसफर टाइप पर्सनालिटी थे। लेकिन प्रभुपाद ने उनकी भगवत गीता की टीका का बहुत जमकर अपने आर्टिकल में विरोध किया, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्ण की टिप्पणी थी कि ये अवतारिक श्री कृष्ण जो है, जो भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो 34वां जो श्लोक है, उस पर उन्होंने लिखा था कि ये जो अवतारी श्री कृष्ण है, उनके प्रति हमें समर्पित नहीं होना है, वरन उसके प्रति जो अजन्मा, अनादि, शाश्वत है, जो श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रहा है। यदि भी भगवत गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना है, हमें श्री कृष्ण को समर्पित होना है, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण की जो निर्विशेष, निराकार, निर्विकार व्याख्या थी, ये जो शब्दों का जो एक जाल था, जो चीजों को क्लियर नहीं कर रहा था, इसका प्रभुपाद ने बहुत विरोध किया। ये रीजन है कि प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, उसमें भी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी आता है कि उन्होंने ये जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, इस मिसकंसेप्शन को हटाया। और आप देखेंगे कि जो समाज है वो मैक्सिमम इसी से जूझ रहा है। तो यही आचार्य की पावर है कि वो इतने बड़े अज्ञान को इतनी सशक्त तरीके से मिटाते हैं। फिर समय आया वह दिन जिस दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोधान हो गया था। उस दिन अभय को अपने गुरु की बहुत याद आ रही थी, बहुत उनसे तीव्र वियोग का अनुभूति उन्हें हो रहा था। लेकिन वे बहुत अच्छे से ये बात समझते थे कि गुरु की जो भौतिक उपस्थिति है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। इस प्रकार गुरु सदैव शिष्य के साथ रहते हैं। और उस पुण्यतिथि पे हालांकि उनको बहुत वियोग का अनुभव हो रहा था, लेकिन वो अपने पुराने दिन याद कर रहे थे कि कैसे जब वो गृहस्थ थे 1932 के आसपास, तब नए नए शिष्य बने थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के, तो कैसे वो
उनसे मिलते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके चरण छूते थे, उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद पाते थे, उनकी आवाज़ सुनते थे, उनसे मिलने के लिए अक्सर जाते थे। और उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज का जो मिशन है वो कितनी जोरदार तरीके से चल रहा था। यहाँ तक कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी बृहत मृदंगा, वो दिन रात काम करती थी, दिन रात उसमें मैगजीन्स, बुक्स, नदिया प्रकाश जैसे न्यूज़पेपर छपते थे, और देश विदेश में प्रचार की भी बहुत सी डिस्कशन होते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को कहते थे कि विदेशों में जाके भी हमें गौड़ीय मठ की स्थापना करनी है। और ये जो गौड़ीय मठ था, जिसकी 64 शाखाएं भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत कम समय में ओपन करी थी, ये जैसे कि माया के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया गया हो। और सभी शिष्यों को उन्होंने अपने प्रवचनों से, अपने संग से इतना निर्भय बना दिया था। साधना में सब इतने परिपक्व थे, शास्त्र ज्ञान में इतने उत्तीर्ण थे, लेकिन समय का कुछ ऐसा फेर हुआ, माया का पल्ला भारी हो गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जाने के बाद भक्तों में आपस में ही क्लैशेस, यानी कि झगड़े होने लगे, कोर्ट केस होने लगे, और प्रचार का कार्य ठप हो गया, प्रेस बिक गई, वहाँ से मैगजीन्स, न्यूज़पेपर छपना बंद हो गए, मठ टूट गए और कई नए नए छोटे छोटे मठ बन गए। और कौन सा दल सही था, कौन सा गलत, इसका पता नहीं लगा, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दल गलत थे, क्योंकि प्रचार कार्य रुक गया। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अभक्तों का, सामान्य लोगों का, क्योंकि सामान्य लोगों को माया से बचाने के लिए जो ज्ञान की गंगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शुरू की थी वो रुक गया। इसलिए अभय को ये लगता था कि जैसा मेरे गुरु महाराज ने एक आंदोलन सा छेड़ दिया था जो अब रुक गया है, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन कंटिन्यू होना चाहिए। उसके लिए एक संगठन की बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रकार गुरु महाराज पे लगभग पूरा दिन वो विचार करते रहे, और फिर उन्होंने गुरु के विरह पे एक कविता लिखी। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर कवित्व होता है, वो कवित्व फूटता है उनके अंदर से, चाहे सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, विश्वरूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत, शिला प्रभुपाद, सारे जितने वैष्णव होते हैं 26 गुणों में उनका गुण होता है कवित्व। तो शिला प्रभुपाद ने विरह अष्टक लिखा अपने गुरु से। इसकी 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। शिला प्रभुपाद, ये प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लिए। आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला पर मुझे केवल निराशा दिख रही है। दया की असीम सागर नित्यानंद ने माया का खंडन करके असीम भगवत प्रेम के सागर का वितरण किया। जाति गोसाई ने स्रोत अवरुद्ध कर दिया, किंतु अपने आगमन से हे स्वामी आपने माया का भांडा फोड़ दिया। इस प्रकार एक बार फिर हर एक प्रेम के सागर में निमज्जित हुआ। मुझ जैसा पतित, अकिंचन और पापी भी भगवान चैतन्य के आदेशों के बल पर आपने अपने सेवकों को गुरु बनाकर द्वार द्वार पर भेजा। सागर से हिमालय तक प्रचार कार्य होने लगा। अब आपकी अनुपस्थिति में सर्वत्र अंधकार हो गया है। हे श्रील प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु हैं। आपके विरह की इस बेला में मुझे केवल निराशा दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो विरह उन्हें गुरु से हो रहा था, उन्होंने इसको बंगला की कविता में लिखा, जो फिर बाद में इनके मित्र जो गौड़ीय मठ के एक महाराज थे, केशव महाराज, जिनसे अभय आगे चलकर संन्यास ग्रहण करेंगे, उनको भेजा। ये दोनों कविताएं जो वृंदावन भजन पहले हमने सुना था, और आज ये जो विरह अष्टकम, ये दोनों कविताएं उनकी मैगजीन में छपी। और इस प्रकार प्रभुपाद का जीवन अग्रसर हो रहा है। तो इसको हम आगे फिर कल सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण।